एक समय की बात है, एक जंगल में कोई भी व्यक्ति जाता नहीं था, क्योंकि उस जंगल से सभी लोगों को बहुत ही डर लगता था। उन्हें ये लगता था कि यह जंगल बहुत ही खतरनाक जंगल है, क्योंकि उसमें आज तक जो कोई भी गया है वह कभी वापस नहीं आया है। लेकिन लोग ये अच्छी तरह से जानते थे कि उस जंगल में कोई जानवर ऐसा नहीं है जो मनुष्यों को खा जाता हो, पर उन्हें ऐसा लगता था कि शायद उसमें कोई ऐसी शक्ति है जो आदमी जाते हैं उनको वह वापस नहीं आने देती है। इसी बात के डर की वजह से कोई भी उस जंगल में जाता नहीं था। उसी समय वहाँ पर एक महापुरुष आए हुए थे। महापुरुष ने उस जंगल को देखा और देखकर गांव वालों की ओर चल दिए। तभी सभी गांव वाले उनका स्वागत करने के लिए आए, क्योंकि वह महापुरुष बहुत दूर से चलकर आए थे। सभी ने उनके लिए खाने की व्यवस्था की। सभी उस महापुरुष से पूछा कि जंगल में क्या है, क्योंकि जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मैंने उस रास्ते पर बहुत सारे कांटे देखे और वहाँ पर अंदर जाने का कोई भी रास्ता खुला नहीं था। वह रास्ता बंद क्यों है? ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने उसे बंद किया है। महापुरुष को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई भी जंगल का रास्ता ऐसे नहीं बंद किया जा सकता। तभी गांव वाले बोले कि बहुत साल पहले की बात है, हमारे यहाँ से एक आदमी उस जंगल में गया और कभी वापस लौट कर नहीं आया। इस बात को बहुत साल बीत गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो किसी को भी वापस नहीं आने देता, इसलिए वहाँ पर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है। महापुरुष ने पूछा कि क्या वहाँ पर कोई जंगली जानवर है? गांव वालों ने कहा, हमने कभी नहीं देखा, वहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ तो ऐसा है जो किसी को भी वापस नहीं आने देता। महापुरुष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। महापुरुष ने अगले ही दिन सभी लोगों को जंगल के पास मिलने को कहा। जब सुबह हुई तो सभी लोग उस जंगल के रास्ते पर खड़े हो गए और महापुरुष भी वहीं पर खड़े हो गए। अंदर जाने वाले रास्ते को साफ किया गया। उसके बाद महापुरुष ने कहा कि मैं अंदर जाता हूँ और आप सभी लोग यहाँ पर मेरा इंतज़ार कीजिए। महापुरुष अंदर चले गए। सभी लोग महापुरुष का इंतज़ार बाहर बैठे कर रहे थे, क्योंकि वह भी जानना चाहते थे कि अंदर ऐसा क्या है। जब महापुरुष अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन वह महापुरुष यह नहीं जानते थे कि यह कौन लोग हैं। यह जानने के लिए महापुरुष जैसे ही उनकी ओर आगे बढ़े, तभी उनमें से एक आदमी ने देखा और कहा कि वहीं पर रुक जाओ, आगे आने की आवश्यकता नहीं है। तुम कौन हो? यहाँ पर क्या लेने आए हो? महापुरुष कहने लगे, पहले आप लोग बताइए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सभी गांव वाले इतने डरे हुए हैं और कहते हैं कि जो जाता है वह वापस नहीं आता है। ऐसा क्यों है? जैसे ही महापुरुष ने सवाल किया, तभी एक आदमी ने अंदर से कहने लगा, तुम्हें ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम भी यहाँ आ गए हो तो अब कभी जीवन में यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे, क्योंकि यह चोरों का इलाका है और मैं चोरों का सरदार हूँ और यहीं पर हम सब रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी आता है हम उसे वापस नहीं जाने देते हैं और यहीं पर बंदी बनाकर उसको रख लेते हैं। महापुरुष बोले, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को इस तरह से कैद करके नहीं रखना चाहिए। चोरों का सरदार बोला
कि अब तुम यहाँ पर आ गए हो और तुम्हें यहीं पर बंदी बना लिया जाएगा, तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते हो। तभी चोरों के सरदार ने चोरों को आज्ञा दी कि इन्हें पकड़ लिया जाए। जब सभी चोरों ने महापुरुष को पकड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़े तो वह आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, न ही महापुरुष को हाथ लगा पा रहे थे। तभी चोरों को सरदार को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए चोरों के सरदार ने सोचा कि अब मुझे ही जाना होगा। जब वह महापुरुष के नज़दीक आए तो वह भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे महापुरुष के। तभी चोर महापुरुष के चरणों में गिर जाता है और गिरते ही कहते हैं महापुरुष से कि मुझे माफ़ कर दो। और उन्होंने जितने लोगों को भी बंदी बनाया था उसके बाद सभी को छोड़ दिया। महापुरुष ने कहा, अब तुम लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी बितानी है। चोरों की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है, यह दूसरों को परेशान कर सकती है लेकिन उनका आदर नहीं कर सकती। जब महापुरुष आए तो सभी गांव वाले खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। तभी महापुरुष ने कहा, यह सभी चोर हैं जिनके कारण तुम डर रहे थे। इसके बाद यह सभी अच्छे कार्य करेंगे और तुम्हें इनको काम देना होगा जिनके द्वारा ये अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। सभी गांव वाले महापुरुष को बहुत ही मानते थे और इस चमत्कार के बाद तो वह महापुरुष को और भी ज़्यादा मानने लगे और उनके कहने पर ही चलने लगे। इसके बाद महापुरुष अगले सफ़र पर निकल गए क्योंकि उन्हें सभी के जीवन का कल्याण करना होता। कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें।